प्यार जो होता है ना, वो शब्दों का मोहताज नहीं होता। प्यार शब्दों की भूख नहीं रखता। प्यार होता है वो शब्दों की, इस प्यार को शब्द से, वाणी से एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते आप। प्रेम को वाणी एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती। प्रेम का इजहार करने के लिए कोई शब्द ही नहीं। कितने लड़के लड़कियां शादियां करते हैं, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, लेकिन साल भर के अंदर तलाक हो जाता है। कहां गया तुम्हारा आई लव यू? क्यों हो गया फिर तलाक? क्यों हो गया डिवोर्स? हाँ या ना? होता है कि नहीं? जो लड़का लड़की मनपसंद शादी करते हैं उनका भी साल भर में तलाक हो जाता है। भैया होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। कितने केस ऐसे? तो बताओ फिर कहाँ गए तुम्हारे आई लव यू वगैरह वो सारे? तो ये सब आई लव यू वगैरह किनारे करो और रियल जिंदगी जियो। समझ गए? इसमें सार नहीं है। प्यार माँ से करो, पिता से करो, अपनी पढ़ाई लिखाई से करो, योग्य बन जाओ। सारी जिंदगी चरित्रवान बन के जीना है। शादी के पहले ही चरित्र बिगाड़ लोगे। हमारे देश में सती सावित्रियां होती हैं, कुलटा नारियां नहीं होती। जो पहले चरित्र बिगाड़ के बैठ जाए उसे कुलटा कहते हैं, और जो अखंड पतिव्रता नारी हो वो पतिव्रता नारी सती सावित्री कहलाती है। हमारे यहाँ ये सावित्रियों का देश है, ये सीता अनुसुईया का देश है, ये कुलटाओं का देश नहीं है। कुलटा तो भारत के बाहर जितने देश हैं वहां मिल सकती हैं, पर भारत में तो केवल पतिव्रता नारी मिलती है। हमारे भारत में पतिव्रता नारियां आज भी हैं, सती सावित्रियां आज भी हैं। हमारा देश परम सौभाग्यशाली स्त्रियों से भरा पड़ा है। सपने में भी परपुरुष का चिंतन ना करने वाली स्त्रियों से भरा पड़ा है हमारा देश। लेकिन आज कुछ मुट्ठी भर लोग शादी के पहले ही लड़कियां और लड़के, हम दोनों को कह रहे हैं, कोई हो, पुरुष हो स्त्री हो, चरित्र तो सबका महत्व रखता है। माता सीता का चरित्र माता सीता ने सुरक्षित रखा लंका में। रावण जैसा लोभी मिला, प्रलोभन दिया लंका का, माता सीता उसके अधीन ना भई। और माता सीता के साथ राम के सामने सूर्पनखा आई तो राम जी ने पराई नारी को ना देखा और सीता जी ने पराई पुरुष को ना देखा। इसलिए आज मंदिर में उनकी पूजा होती है, गली गली घर घर उत्सव होता है। चरित्रवानों की पूजा है, चरित्रहीनों के तो पुतले जल रहे हैं। तो आप भी अपनी बेटियों को, बेटों को क्या बनाना चाहेंगे? चरित्रवान या चरित्रहीन? बोलो। चरित्रवान। आप भी चरित्रवान बनना। बच्चों को सुनवाया करो कथा, सही रास्ता दिखाया करो। भटक गए हैं, आज की युवा पीढ़ी भटक गई है। हमारा देश चरित्र से ही जाना पहचाना जाता है। विदेशों में कोई विधवा नहीं होती, विदेशों में कोई महिला विधवा नहीं होती। पूछो क्यों? क्योंकि वहां के पति कभी मरते ही नहीं है। एक मरा तो दूसरा जिंदाबाद, दूसरा मिला तीसरा उठा के ले आए जो पसंद आया, तीसरा मरा चौथा जिंदाबाद, चौथा मरा पांचवा जिंदाबाद, बुढ़ापे में मर गया तो बुढ़ा जिंदाबाद। वहां पर कोई विधवा नहीं होती, वहां तो बुढ़ापे में भी शादियां हो जाती हैं। एक महिला 10-10 शादियां कराती है विदेशों में। एक पुरुष वहां पर एक महिला के संग साल 2 साल रहता है, छोड़ के दूसरी ले आता है। पतिव्रता नारियां, विधवा स्त्रियां तो भारत में मिलती हैं कि पति मर जाए तो उसकी विधवा रह के जीवन गुजार देती है, पर पुरुष की तरफ तब भी आंख उठाकर नहीं देखती जब उसका पति नहीं होता। वो भगवान के भरोसे अपना बुढ़ापा गुजार लेती है। विधवा नारियां भारत में है, और दुनिया के किसी कोने में मिल जाए तो बता दो, नहीं है कहीं। ये चरित्रवानों का देश है। भारत की तुलना अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस से नहीं हो सकती। भारत तो भारत है। भारत तपोभूमि है, भक्ति की भूमि है, साधना की स्थली है। ये भोग भूमि नहीं है। यहाँ हमारा तुम्हारा जन्म भोगी बनकर भोग भोगने के लिए नहीं, बल्कि त्याग, तपस्या, दान, पुण्य करने के लिए
भगवत चिंतन करने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए, परोपकार करने के लिए हुआ है। इसलिए चरित्रवान बनो, चरित्र से कोई समझौता नहीं। आजकल की स्त्रियां पुरुषों को पास में आकर के फोटो खिंचाती रहती हैं। कोई भी पुरुष आपको टच क्यों करे? आजकल की लड़कियां, पहले की लड़कियां लड़कियों से दोस्ती करती थी, आजकल की लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाती हैं, लड़कों से दोस्ती करती हैं। मेरा ये बॉयफ्रेंड है, ये फ्रेंड है, ये फ्रेंड है। हमारे जमाने में तो लड़कों के दोस्त लड़के होते थे, लड़कियों की सहेलियां लड़कियां होती थी। यदि रिश्ता होता भी था तो स्कूल में ही भाई बहन बन जाया करते थे, इस रिश्ते से बातचीत करते थे भैया बहन बन के। क्यों जी? हमारे यहाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कोई मैटर नहीं था जब हमने पढ़ाई की है, हाँ या ना? हमारे यहाँ सेक्शन अलग था, लड़कियों का अलग था, लड़के अलग थे। लड़कियां अलग बैठ के पढ़ती थी, लड़के अलग बैठकर पढ़ते थे। आजकल लड़का लड़कियों के संग में बैठ के पढ़ाते हैं, वो पढ़ते कम है, वो एक दूसरे को ताक झांक ज्यादा करते रहते हैं। स्कूलों में ये व्यवस्था होनी चाहिए, लड़कियों का सेक्शन अलग हो, लड़कियां अलग बैठ के पढ़ें, अपना जाएं अपना पढ़ें, लड़कों का अलग, दोनों साथ नहीं। इससे समाज में बहुत दोष उत्पन्न होता है। पहले क्या हुआ? दिल लगी ने दी हवा, हवा हवा हवा, दिल लगी ने दी हवा, फिर क्या हुआ? थोड़ा सा धुआं उठा, फिर और आग जल गई। फिर क्या हुआ? तेरी मेरी दोस्ती, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, क्या हुआ? तेरी मेरी दोस्ती दुष्कर्म में बदल गई। यही तो होता है। पहले हवा चलती है, उसकी तरफ फूका, हाँ, उसने भी इसकी तरफ फूक मार दिया, दिल लगी ने दी हवा। फिर प्यार का धुआं उठा, तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे। व्हाट्सएप फेसबुक में मम्मी को लगा बेटी सो रही है, वो रजाई के अंदर आई लव यू खेल रही है। पापा को लगा बेटा सो गया, वो कंबल के अंदर खेल रहा आई लव यू। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को बड़ा बेवकूफ बना लेते हैं। माँ बाप को लगता सो। आजकल सबसे गलत व्यवस्था क्या है? आजकल जो आपने अपने बच्चों को सेपरेट कमरा दे दिया है, रूम दे दिया है, ये सबसे बड़ा दुखदाई है। हम लोगों के जमाने में साहब घर छोटा होता था, हम लोग तो ऐसी जगह सोते थे, सभी भैया बगल में सोया, बहन बगल में सोई, पिताजी सो रहे हैं, माँ सो रही है, एक साथ सब सो। एक पंखा था, एक पंखा आया, वो एक पंखे की हवा सबको चाहिए, तो सब साथ में सोते थे। और जब सब साथ में सो रहे हैं तो बिगड़ने की कोई संभावना नहीं है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप ने सेपरेट रूम दे रखा है, सेपरेट मोबाइल दे रखा है, वो अपना लॉक करते हैं कमरे को। अब मोबाइल पे अंदर कमरे में क्या देखते हैं तुम्हें क्या पता? मोबाइल में तो अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं। आजकल जो आजादी दे रखी है, आपने छूट दे रखी है, वही आजादी बच्चों के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है, हाँ या ना? इसलिए बच्चों पर जरा नजर बना के रखो। मोबाइल देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं मोबाइल पर? बच्चों के कपड़े चेक करते रहा करो। बच्चों के, लड़कों के पैंट में सिगरेट मिल जाएगी आपको, चेक करेंगे तो माचिस मिल जाएगी आपको, चेक ही नहीं करते आप लोग। आजकल के बच्चे मोबाइल पर लॉक लगा के रखते हैं, माँ खोल नहीं सकती, पापा खोल नहीं सकते। यदि सब बढ़िया है तो लॉक की क्या जरूरत है? हमारा मोबाइल में तो कोई लॉक नहीं है, आप भी चेक कर सकते हैं। हमारा मोबाइल तो सभी के हाथ में होता है, सब चेक कर लें। आपके बच्चे मोबाइल पर लॉक लगा के रखते हैं। अरे मम्मी को तो बताओ लॉक, पापा को तो बताओ, अपने पिताजी को, अपनी माँ को। आप माँ बाप ही अंधे हैं, आप धृतराष्ट्र बन गए हो और आप गांधारी बन गई हो, इसलिए बेटा दुर्योधन बनने की तैयारी कर रहा है। तुम्हारी आंखें बंद हैं तो हम क्या करें?
बेटा तुम्हारा है, तुम क्यों नहीं गलत रास्ते से रोकती हो? बाद में रोती है मम्मी, महाराज बेटा बिगड़ गया, तुम ही हो उसकी गुरु। दुर्योधन जब द्रौपदी के कपड़े उतार रहा था दुशासन, और ये कह रहा था मेरी जंघा पर आकर बैठ जा, मेरी गोद पर, ये दुर्योधन बोला था ना द्रौपदी को। उस समय जब भगवान शांति दूत बनकर आए तो भगवान को बंदी बनाने की बात दुर्योधन ने कर दी। तो गांधारी ने कन्हैया से कहा, कन्हैया मेरे बेटे को मुझे माफ कर दो, मेरे बेटे ने आपके साथ गलत व्यवहार कर दिया। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए माता गांधारी से कहा, माँ माफी मांगना है तो मुझसे मत मांगो, अपने बेटे दुर्योधन से माफी मांगो। माँ ने कहा, क्यों बेटे से मांगे, दुष्ट है मेरा बेटा। भगवान ने कहा, अपने बेटे से माफी इसलिए मांगो माँ, क्योंकि आपने उसे सही वक्त पर सही संस्कार नहीं दिए। सही वक्त पर सही संस्कार दिया होता तो आज ये दिन देखने ना पड़ते। आप इसलिए माफी मांगो कि बेटा माफ कर दे, मैं तेरी दुश्मन हूँ, क्योंकि मैं तुझे सही वक्त पर सही संस्कार ना दे पाई। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता। जो माँ बाप अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं देते वो माँ बाप बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन है। क्यों नहीं दिया अपने बच्चों को सही संस्कार? जब रास्ता भटक रहे थे क्यों नहीं दो चार थप्पड़ जमाया? और अब भटक गए तो रोती हो? अब क्यों रोती हो? कौन जिम्मेदार है? पड़ोसी आया था बिगाड़ने तुम्हारे बेटे को, और आया था तो रोका क्यों नहीं? कहाँ थे आप तब जब आपके बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे थे? क्यों नहीं रोका? क्यों मोबाइल दे दिया बड़ा सा? क्यों नहीं उसका हिसाब रखा? क्यों नहीं बच्चों पर नजर रखी आपने? क्यों नहीं बच्चों के सही गलत पर उन्हें रोका टोका? क्यों नहीं रोका? क्यों आजाद कर दिया? कुत्ता भी कंट्रोल में होता है यदि कंट्रोल करने वाला कोई आदमी हो। तो हमारे सेना में कुत्ता होते हैं, सैनिकों ने कह दिया गो, दौड़ पड़ते हैं, झपट्टा मार देते हैं। यदि स्टॉप कह दिया तो वहीं खड़े हो जाते हैं। हाँ या ना? बोलो हाँ। मंदारी का बंदर भी मंदारी के वश में होता है, मंदारी का बंदर भी मंदारी के वश में होता है। सर्कस का शेर भी सर्कस के आदमी के वश में होता है। एक कैसे माँ बाप हो तुम कि शेर को वश में कर लिया, सर्कस वाले ने हाथी को वश में कर लिया, सर्कस वाले ने बंदर को वश में कर लिया, मंदारी ने कुत्ते को वश में कर लिया लोगों ने। तुम अपनी औलादों को वश में ना कर पाए, तुम अपने बच्चों को वश में ना कर पाए, कैसे माँ बाप हो? तुमसे अच्छा तो मंदारी है, कम से कम बंदर को वश में कर लेता है। बंदर जानवर है, बंदर को वश में कर लिया जो इतना चंचल है, तुम अपने बच्चों को ना कर पाए। हर माँ बाप को मंदारी बनना चाहिए। बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि संस्कार की रस्सी में बंधकर वहीं जाएं जो संस्कार आपने दिए हैं, गलत रास्ते पर ना जाएं। तरक्की करें, नाम कमाएं, इज्जत कमाएं, पैसा कमाएं, पर संस्कार की रस्सी में बंधे रहें। संस्कार की रस्सी में बंधे रहें। गलती बच्चों की नहीं, माँ बाप की है। मैं मानता हूं इस बात को कि माँ बाप की गलती से बच्चे बिगड़ते हैं। माँ बाप यदि सही रास्ते पर हैं और सही संस्कार देने का ठान लिया है तो तुम्हारे बच्चे रामकृष्ण, ध्रुव, प्रहलाद, विवेकानंद, महाराणा प्रताप ही बनेंगे। और यदि भटक गए तो पकड़े नहीं आएंगे फिर। इसलिए बनाना बिगाड़ना, बच्चे कच्ची माटी है, चाहे तो सुराही बना दो, चाहे तो चिलम बना दो। बाप का भी थोड़ा सा डर होना चाहिए बच्चों को। ज्यादा डराओ, मारो मत बच्चों को, प्यार करो, बच्चों के दोस्त बन जाओ, फ्रेंड बन जाओ। माताएं अपनी बेटी की सहेली बन जाएं। प्यार करो अपने बच्चों से ज्यादा, इतना प्यार करो कि वो आपको हर बात बताएं, उनके साथ जो घटा है स्कूल में, रास्ते में, दोस्तों ने जो सब कुछ आपको बताना चाहिए। ऐसे बच्चे होने चाहिए जो आपको सारी बातें बताएं। आज के बच्चे कुछ नहीं बताते, माँ बाप को ही बेवकूफ मान लेते, कुछ नहीं जानते हमारे माँ बाप। क्योंकि आप लोग, बात तो ऐसी है ना, गाड़ी तो खरीद ली, चलाना आते ही नहीं है। बच्चे तो पैदा कर लिए,
संस्कार तो खुद में नहीं है तो बच्चों को कहाँ देंगे? विडम्बना तो ये, खुद में ही संस्कार नहीं है ना, तो बच्चों को क्या? समस्या यहाँ आन पड़ी, खुद को नहीं आता गृहस्थी की गाड़ी चलाते, बच्चों को क्या देंगे? इसलिए बैठो सत्संग में, कराओ बच्चों से सत्संग, सिखाओ संस्कार, वरना रोने के लिए तैयार रहना। संस्कारहीन व्यक्ति समाज में अशोभनीय